हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुखी होने के कारण बताता हूं। वैसे तो दुखी होने के कई कारण होते हैं। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। ये आपके जीने की इच्छा को खत्म कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और समझना बहुत जरूरी है। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप हर समय उदास और निराश महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं बची है? क्या छोटी छोटी बातों पर आपका मन घबरा जाता है? क्या आप हर छोटी परेशानी को बहुत बड़ा समझने लगे हैं? क्या आपने गौर किया है कि आपकी ये उदासी कुछ ज्यादा ही बार आज गई है और कई दिनों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? क्या आप खुद को हर समय थका हुआ और निराश महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक स्थिति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, हमेशा दुखी रहना डिप्रेशन का एक बड़ा लक्षण है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को हर समय उदासी और निराशा का अनुभव होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर आप हमेशा ही उदासी के साए में घिरे रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। यह संकेत हो सकता है कि आपको पेशेवर मदद की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लंबे समय से उदासी और निराशा महसूस कर रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अपने किसी करीबी से बात करें या फिर किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। यह पहला कदम हो सकता है आपकी स्थिति को सुधारने की दिशा में। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और इस मुश्किल से बाहर निकलने में आपकी मदद करने वाले बहुत से लोग हैं। आपके दोस्त, परिवार और पेशेवर मददगार आपके साथ हैं। क्या आप हर काम करने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते? क्या आप दूसरों के सामने बोलने या अपनी राय रखने से कतराते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब हाँ में दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर हो गया है और यह डिप्रेशन का एक और बड़ा लक्षण है। याद रखें, आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकत आप में है। डिप्रेशन आपको कमजोर न पड़ी डाहने दे, बल्कि खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि आप उन कामों में भी अब रुचि नहीं लेते जो आपको पहले बहुत पसंद थे? क्या आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता, यहां तक कि आपको अपने शौक भी बेरुचि लगने लगे हैं? यह डिप्रेशन का एक और आम लक्षण है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारा मन हर चीज से उचटने लगता है। हमें पहले जैसी खुशी और संतुष्टि किसी भी काम से नहीं मिलती। यह हमारी मानसिक स्थिति का एक गंभीर संकेत है जिसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आप लंबे समय से इस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो जरूरी है कि आप किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। क्या आप खुद को लोगों से दूर पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अब पहले की तरह सामाजिक नहीं रहे? क्या आप पहले की तरह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने में अब रुचि नहीं लेते? क्या आपको लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले रहना ही पसंद करते हैं? क्या आप खुद को दूसरों से अलग रखना ही बेहतर समझते हैं? दोस्तों, यह अलगाव डिप्रेशन का एक खतरनाक लक्षण हो सकता है। यह एक संकेत हो सकता है कि आप मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, तो हम अक्सर खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। हमें लगता है कि कोई भी हमें नहीं समझ सकता और हमारी परेशानी को कोई नहीं समझता। यह सोच हमें और भी अकेला कर देती है। जब हम खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं, तो हम अपने मन के नकारात्मक विचारों में और ज्यादा उलझते जाते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। इसलिए अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो खुद को लोगों से दूर न करें। अपने प्रियजनों से बात करें और मदद मांगें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप उन जगहों पर भी खुश नहीं रह पाते जहां बाकी सब लोग खुशी मना रहे होते हैं? क्या आप उत्सवों, समारोहों या पार्टियों में भी एक अजीब सी उदासी महसूस करते हैं? यह डिप्रेशन का एक ऐसा लक्षण है जो इसे आम उदासी से अलग करता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक काले और सफेद दुनिया में फंस गए हैं, जहां रंग ही नहीं बचे। यह स्थिति हमारे लिए और भी तकलीफदेह होती है, क्योंकि हम खुद को दूसरों से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। दोस्तों,
क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं? क्या आपकी नौकरी, परिवार या रिश्तों की जिम्मेदारियां आपको लगातार तनाव में रखती है? क्या आपको लगता है कि आप इन सब के बोझ तले दबते जा रहे हैं? यह जान लें कि जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव और दबाव भी डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बन सकता है। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही थकने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में संतुलन बनाएं, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें और खुद को आराम देने के लिए भी समय निकालें। दोस्तों, क्या आपको वह जगह पसंद है जहां आप रहते हैं? क्या आप अपने घर को अपना सुकून भरा कोना मानते हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों के साथ सहज महसूस करते हैं? क्या आपके पड़ोसी और समुदाय आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं? या फिर आप किसी ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जहां आपका मन नहीं लगता और आप हमेशा बेचैनी महसूस करते हैं? क्या आप अपने घर में अकेलापन और उदासी महसूस करते हैं? यह जान लें कि जिस माहौल में हम रहते हैं उसका हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा घर और आसपास का वातावरण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जो हमें पसंद नहीं है, जहां के लोग हमें समझते नहीं हैं, या जहां का माहौल हमें नकारात्मकता से भर देता है, तो यह धीरे धीरे हमारे अंदर डिप्रेशन को जन्म दे सकता है। यह हमारे रिश्तों और कामकाजी जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां आपका मन नहीं लगता, तो कोशिश करें कि आप वहां से निकलने का कोई रास्ता खोजें। एक नई शुरुआत करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आज की हमारी वीडियो डिप्रेशन के ऊपर थी। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है। बीमारी चाहे कोई सी भी हो, आपको दो चीजें आवश्यक करनी चाहिए। पहला है पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ जीना चाहिए। दूसरा, अपना खान पान अच्छा कर लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यह मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।